तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रैफिक सिग्नल से। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है ट्रैफिक सिग्नल में कौन कौन से लाइट्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है रेड। रेड के बाद क्या आता है? रेड के बाद आता है हमारा ग्रीन। ओके, और उसके बाद आता है हमारा एम्बर। तो ये रेड हो गया, रेड, ग्रीन और एम्बर। तो ये होता है हमारा ऑर्डर। इस ऑर्डर में हमारा ट्रैफिक लाइट चलता है, फिर एम्बर के बाद फिर से रेड आता है। तो ये ऑर्डर है, ये हमेशा याद रखना हम लोगों को। RGA, रेड, ग्रीन, एम्बर। ओके, तो ये हमारा ऑर्डर रहता है। तो सपोज ये दो रोड है, इसको हम लोग A से डिनोट कर देते हैं और इसको B से कर रहे हैं। ये A है, ये B है। तो क्या होता है, GA प्लस AA इज इक्वल टू RB। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो A है इसमें ग्रीन और एम्बर, जितना देर ग्रीन और एम्बर दिखाएगा उतना देर रोड बी में हमारा रेड दिखाएगा। ओके, और फिर लिख सकते हैं GB प्लस AB इज इक्वल टू RA। फिर उसी तरह इधर इस वाले रोड को जितना देर ग्रीन और एम्बर दिखाएगा इस वाले रोड को उतना देर रेड दिखाएगा। ठीक है, तो ग्रीन प्लस एम्बर इन लोग दोनों लाइट में व्हीकल को चलना होता है और रेड में रुकना होता है। ओके, तो हम लोग अगर देखें तो जो साइकिल टाइम होता है, पूरा एक साइकिल टाइम जितना देर में ये दोनों रोड में व्हीकल पास हो जाएंगे वो होता है GA प्लस AA प्लस RA। ओके, इज इक्वल टू GB प्लस AB प्लस RB। तो साइकिल टाइम हमारा इन तीनों का एडिशन होता है दोनों रोड पे। तो अब देखते हैं फेज क्या होता है। फेज तो जैसे सपोज ये हमारा इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन में एक बार में हर डायरेक्शन से हर व्हीकल को तो अलाउ नहीं किया जा सकता, तो हम लोग बारी बारी से अलाउ करते हैं। ओके, तो ये जो अभी बना रहे हैं वो 4 फेज है। तो 4 फेज मतलब 4 टाइप से हमें अलाउ करना होगा व्हीकल को कि वो जा सके। तो सबसे पहले अलाउ करेंगे इस साइड को कि वो ऐसे और ऐसे चला जाए, और फिर ये फर्स्ट फेज हो गया। 4 इंटरसेक्शन बना लेते हैं हम लोग। ये फर्स्ट फेज हो गया। दूसरा फेज में इधर से अलाउ करेंगे, ये आपका इधर जा पाएगा और इधर जा पाएगा, फिर ये सीधा जा पाएगा और ये इधर जा पाएगा। अब फिर
हमारा क्या छूट रहा है, हमारा छूट रहा है ये इधर से ये ज्वाइन कर सकता है और ये इसको ज्वाइन कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक फेज देते हैं जो कि ये होता है। ये तीसरा फेज ये हुआ हमारा, जिसमें ये वाले डायरेक्शन में हम लोग मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। फिर फाइनल फेज हमारा ये हुआ जो इसमें पॉसिबल नहीं था, ये वाला, ये और ये। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 फेज। तो ये पहला तरह का हुआ, ये टाइप 1 हुआ। टाइप 1। अब अगर टाइप 2 देखें, टाइप 2 अगर देखें, इसके लिए भी 4 इंटरसेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा। ये हमारा 4 फेज में कई सारे फेज हो सकते हैं। ये हम 4 फेज का आप लोगों को दिखा रहे हैं। 2 फेज भी होता है। 2 फेज में सिंपली एक बार ऐसे ऐसे अलाउ करते हैं, एक बार ऐसे ऐसे अलाउ करते हैं, और ये 4 फेज हुआ। और भी फेज हो सकते हैं, 3 फेज भी हो सकता है। ओके, तो ये हुआ इंटरसेक्शन। तो अब क्या, अब ये हो गया। ये एक फेज हो गया जो कि इस डायरेक्शन से आ रहा है तो जा रहा है। फिर हो गया हमारा ये फेज, फिर इधर से जा रहा है। ये एक फेज हो गया। फिर फाइनली इधर से जा रहा है व्हीकल हमारा। हम लोगों ने ये इस साइड से अलाउ कर रखा है। तो ये चारों रोड से 4 फेज हो गया हमारा। तो ये हो गया टाइप 2। तो टाइप 2 किस में हुआ, 4 फेज में टाइप 2 हुआ, टाइप 1 और टाइप 2। इसी तरह 2 फेज भी होता है और 3 फेज भी होता है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके बारे में जानने का, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि हमारा यूज़ होता है, टर्मिनोलॉजी। तो अब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहला है हमारा ग्रीन टाइम। सबसे पहला है ग्रीन टाइम। तो ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है टू अलाउ ट्रैफिक फ्लो एट एनी इंटरसेक्शन। ओके, अलाउ ट्रैफिक फ्लो, और इट इज, और उसके बाद एंड मतलब उसके बाद एक पॉइंट है, इट इज डिजाइंड ऑन बेसिस ऑफ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। तो डिजाइंड ऑन बेसिस ऑफ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। तो क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या हुआ, सपोज ये इंटरसेक्शन है, हम लोग को इस डायरेक्शन में ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ साउथ वाले रोड में जो हमारा, हाँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो हमारा रोड है उसमें हमको ग्रीन लाइट देना है। तो ग्रीन लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है या डिज़ाइन होता है, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, इट इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। तो सपोज इधर से इधर हमारा जा रहा है व्हीकल, सपोज 500, और इधर से इधर जा रहा है हमारा 800। ओके, तो हम लोग जो भी डिज़ाइन करेंगे वो ये क्रिटिकल वाले पे करेंगे। क्रिटिकल क्या हो गया, मैक्सिमम, जो कि हो गया 800। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल लेन वॉल्यूम।
क्रिटिकल, इसका डेफिनेशन हुआ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम इज मैक्स ऑफ टू वे ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ पर लेन। ओके, लिखने का जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। मैक्सिमम जो होगा दोनों लेन में, या जितना भी लेन हो, 4 लेन भी हो सकता है, तो जितना भी लेन हो उसमें मैक्सिमम जो होगा वो क्रिटिकल लेन वॉल्यूम कहलाएगा, और उसके बेसिस पे हम लोग ग्रीन टाइम डिजाइन करेंगे। समझ गए होंगे, ये तो हुआ ग्रीन टाइम का इतना ही। उसके बाद आता है हमारा रेड टाइम। अब रेड टाइम क्या होता है? तो इट इज प्रोवाइडेड टू स्टॉप फ्लो ऑफ ट्रैफिक, स्टॉप ट्रैफिक फ्लो स्टॉप ट्रैफिक फ्लो। और तो ये एक पॉइंट हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ क्रॉस रोड। क्रॉस रोड क्या हुआ हमारा? क्रॉस रोड ये हुआ जो हमारा ईस्ट वेस्ट रोड हो गया, वो क्रॉस रोड हो गया। तो इसमें जो भी वॉल्यूम है हमारा, उसके बेसिस पे हम लोग रेड लाइट डिजाइन करते हैं। तो डिजाइंड ऑन बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ क्रॉस रोड, ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ क्रॉस रोड। ओके, तो ये हो गया हमारा रेड टाइम। स्टॉप, इसका काम क्या होता है? टू स्टॉप ट्रैफिक फ्लो। और डिजाइन, और एक पॉइंट क्या है? डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ क्रॉस रोड। क्रॉस रोड क्या होता है? क्रॉस रोड हमें ये होता है ईडब्ल्यू रोड को क्रॉस रोड बोलेंगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा एम्बर टाइम। ठीक है, तो इसका जरूरत क्यों पड़ता है? तो इट इज प्रोवाइडेड आफ्टर ग्रीन टाइम जस्ट फॉर क्लियरेंस ऑफ ट्रैफिक सो दैट ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड कैन बी स्टार्टेड। तो एक तरह से ये एक वार्निंग का काम करता है कि रेड लाइट आने वाला है। ओके, तो ये एक तरह से वार्निंग का काम करता है कि रेड लाइट आने वाला है। और एक तरह से जो व्हीकल है इस रोड पे, इस व्हीकल पे जो रोड है उनको एक तरह से साइन देता है कि अब रेड लाइट आने वाला है, और समय देता है ताकि ये क्लियर कर पाए, ताकि क्रॉस रोड में ट्रैफिक स्टार्ट हो पाए। ओके, सो दैट ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड कैन बी स्टार्टेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग समझ लेना, यहाँ लिखते नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें एक पॉइंट है कि एम्बर, एक पॉइंट लिख देते हैं फॉर क्लियरेंस ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो अब इसमें एक नोट करने वाला पॉइंट है कि एम्बर टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है। एम्बर टाइम रिक्वायर्ड, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को जानना चाहिए। तो सपोज ये हमारा क्रॉस रोड है, और एक व्हीकल हमारा यहाँ से आ रहा है, इधर कोई एक व्हीकल जा रहा है। तो वो जैसे ही इधर से यहाँ पहुँचा, उसने देखा कि एम्बर लाइट जल चुका है। ओके, एम्बर लाइट जल चुका है जैसे ही वो यहाँ पहुँचा। तो अब हम लोगों को फाइंड करने की
एम्बर लाइट कितने देर तक जलना चाहिए ताकि ये व्हीकल यहाँ से पास करके हमारा यहाँ तक पहुँच जाए। ओके, ये पास कर जाए, एम्बर लाइट इतना देर चलना चाहिए। तो एम्बर टाइम रिक्वायर्ड जो भी होगा, एम्बर टाइम रिक्वायर्ड वो होगा, आपको सपोज यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट हम लोगों को एसएसडी का डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, ताकि ये रुकना भी चाहे तो यहाँ पे आके रुक जाए, और इसके अंदर है तो वो पार हो जाए। तो एसएसडी का एटलीस्ट हम लोग को डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है वो ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम कर रहा है। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा विड्थ ऑफ दिस क्रॉस रोड, और उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया लेंथ ऑफ व्हीकल। तो इस व्हीकल को इतना डिस्टेंस पार करना होगा। हम लोग स्टार्ट इसके शुरुआत से कर रहे हैं, तो एंड भी हम लोग इसके शुरुआत से करेंगे, मतलब टॉप एंड फ्रंट एंड से हम लोग व्हीकल का स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस, तो एंड भी हम लोग फ्रंट एंड से करेंगे, इसलिए एल काउंट हुआ। तो ए रिक्वायर्ड विल बी, और ये वी के स्पीड से चल रहा है, ये इधर से आया है आपका वी के स्पीड से, और यहाँ आके उसने देखा कि एम्बर लाइट जल चुका है, तो उसे पार होना है। उसके लिए हमें कितना एम्बर लाइट रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए SSD प्लस W प्लस L बाय वेलोसिटी, स्पीड। तो ये हो गया एम्बर लाइट रिक्वायर्ड कितना चाहिए होता है, SSD प्लस W प्लस L बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, तो ये हमारा बेसिकली टाइम है। ओके, तो ये एम्बर टाइम में ये कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ टर्म की ओर, जो कि है लॉस्ट टाइम। लॉस्ट टाइम में होता है, जैसे सपोज एक लेन के लिए ग्रीन लाइट जला, तो ग्रीन लाइट चलने के बाद जैसे ही चला वैसे जो व्हीकल है शुरू नहीं हो जाता, 1-2 सेकंड लगता है शुरुआत होने में व्हीकल का। तो 1-2 सेकंड बाद वो चलना चाहता है, मतलब चल पाता है, तो वो 1-2 सेकंड का जो लैग हुआ तो वो बेसिकली लॉस्ट टाइम होता है। फिर क्या होता है, फिर एम्बर टाइम, जब एम्बर लाइट जल रहा है हमारा, तो बहुत सारे ड्राइवर्स ज़बरदस्ती टाइम लॉस्ट करते हैं कुछ। ओके, बेसिकली उनका साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसा होता है, वे एम्बर लाइट को ठीक से फॉलो नहीं करते, तो उस केस में और टाइम लॉस्ट होता है, वो कहलाता, तो वो भी एक तरह का टाइम लॉस्ट हुआ। तो बेसिकली 2 टाइम लॉस्ट हुआ। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हुआ टाइम ड्यूरिंग द फेज इज नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली फॉर मूवमेंट ऑफ, ओके, टाइम ड्यूरिंग phase is not utilized ओके, और एक फेज में जो भी टाइम नहीं यूज हो पाया वो कहलाता है लॉस्ट टाइम पर फेज। ओके, तो वो कहलाता है लॉस्ट टाइम पर फेज। तो लॉस्ट टाइम जैसा कि अभी बताया था, जो लॉस्ट टाइम होता है टी, इसको टी से डिनोट करते हैं, तो टी इज इक्वल टू होता है T/S1 प्लस T/S2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टार्टअप लॉस्ट टाइम, ये हो गया क्लियरेंस लॉस्ट टाइम, क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। तो स्टार्टअप लॉस्ट टाइम ये हो गया, और ये हो गया क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। तो ये आपको बताया था क्या होता है, एट बिगिनिंग ऑफ ग्रीन टाइम देयर इज लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू रिएक्शन एंड टाइम टेकन टू एक्सेलरेट। ओके, तो ये क्यों होता है,
बेसिकली रिएक्शन रिएक्शन के कारण रिएक्शन टाइम कुछ होता है ड्राइवर का देखने के बाद और एक्ट करने के बीच कुछ डिफरेंस होता है 1-2 सेकंड का, वो होता है बेसिकली। फिर टाइम टेकन टू एक्सेलरेट आ जाता है, टाइम टेकन टू एक्सेलरेट, ये 2 आ जाता है आपका स्टार्टअप टाइम लॉस्ट में, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम में। उसके बाद है क्लियरेंस लॉस टाइम, तो ये क्या होता है, तो ये होता है लैटर पोर्शन ऑफ एम्बर टाइम। ये हमारा कहाँ होता है, ये ग्रीन टाइम में होता है हमारा, ये ग्रीन टाइम में होता है और ये एम्बर टाइम में होता है। तो क्या होता है इसमें, later portion of amber time is not utilized properly due to psychological condition of driver। ओके, हुआ क्या, वो जो सपोज यहाँ पे एम्बर लाइट जल गया, लेकिन जो ड्राइवर था वो काफ़ी दूर था, लेकिन फिर भी वो घुसना चाह रहा है और पास करना चाह रहा है। उसे एक्चुअली में रुकना चाहिए था क्योंकि वो एसएसडी से दूर है, काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी वो एम्बर लाइट देखकर ज़बरदस्ती पास होना चाह रहा है। तो उस केस में एक टाइम लॉस होता है जो कि कहलाता है क्लियरेंस टाइम लॉस। ओके, क्लियरेंस लॉस टाइम, सॉरी, क्लियरेंस लॉस टाइम। तो ये रीज़न क्या है इसका, तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऑफ ड्राइवर है, और ये कहाँ पे होता है, ये एम्बर टाइम के दौरान होता है और ये ग्रीन टाइम में होता है। ओके, तो अब एक नोट आता है, छोटा सा टर्म आता है इसके बाद, इफेक्टिव ग्रीन टाइम, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या हुआ, जीआई हुआ। तो इसका डेफिनेशन होता है एक्चुअल टाइम अवेलेबल फॉर व्हीकल टू क्रॉस इंटरसेक्शन। एक्चुअल लॉस होने के बाद जो एक्चुअल टाइम मिलता है व्हीकल को क्रॉस होने के लिए, वो कहलाता है इफेक्टिव ग्रीन टाइम। इसको जीआई से डिनोट करते हैं। बेसिकली जीआई इज इक्वल टू जी प्लस ए माइनस टी, जी प्लस ए माइनस टी, जी ग्रीन टाइम, ए एम्बर टाइम माइनस लॉस टाइम। ओके, तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव ग्रीन टाइम। तो इसका अगर हम लोग एक डायग्राम देखें, तो सपोज ये पूरे साइकिल का, एक रोड के लिए पूरे साइकिल का एक ये हुआ डायग्राम। सपोज ये साइकिल टी हुआ। ओके, तो पहला जो हुआ आपका, मान लेते हैं इतना आपका ग्रीन टाइम है, ये हमारा ग्रीन टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एम्बर टाइम है ये। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, रेड टाइम। ये रेड टाइम है। तो इसमें अगर हम लोग ड्रॉ करें लॉस टाइम को, तो पहला वाला जो लॉस टाइम है वो है हमारा स्टार्टअप लॉस टाइम। तो वो हमारा यहाँ पे कहीं लाई करेगा थोड़ा देर, और जो क्लियरेंस लॉस टाइम है वो हमारा यहाँ पे लाई करेगा। ओके, तो अगर हम लोग देखें इसको, अगर ड्रॉ करें, तो यहाँ से यहाँ हमारा है जी, और यहाँ से यहाँ तक है हमारा ए, और यहाँ से यहाँ आर। तो ये तो एक फेज के लिए बना है, दूसरे फेज के लिए बनेगा, लेकिन सिर्फ एक फेज से समझते हैं। तो ये जी हो गया, ये ए हो गया, ये आर हो गया। फिर तो उसके बाद हमारा इफेक्टिव टाइम क्या हुआ, इफेक्टिव टाइम हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिव ग्रीन टाइम, जो कि जी आई हुआ, और ये हो गया
TS1 और ये हो गया TS2। ओके, तो ये GI हो गया। तो हमें ये समझना था सिर्फ। उसके बाद है कि इफेक्टिव ग्रीन टाइम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द रेशियो ऑफ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम रेशियो ऑफ टू रोड। ओके, तो ये सपोज रोड है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया हमारा। तो GIA मतलब इफेक्टिव ग्रीन A के लिए जो हो गया, इफेक्टिव ग्रीन A के लिए निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, VC1 बाय VC1 प्लस VC2 इंटू GIA प्लस GIB। ठीक है, इससे हम लोगों को ये मिल जाएगा GIA, GIB के लिए उसी तरह सेम यही इंटू, सॉरी ये सेम रहेगा और इसमें डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, VC2 बाय VC1 प्लस VC2। VC क्या है, क्रिटिकल लेन वॉल्यूम हो गया। ओके, इसके लिए क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या है, इसके लिए क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या है, मतलब हाईएस्ट क्या है दोनों लेन में, हाईएस्ट क्या है इसमें, दोनों लेन में हाईएस्ट क्या है, तो वो हो गया क्रिटिकल लेन रेशियो। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रॉब्लम है ये आपके सामने, साइकिल लेंथ आपका दिया हुआ है 60 सेकेंड्स। उसके बाद हम लोग को ग्रीन टाइम फाइंड करना है अलॉटेड टू बोथ द फेज फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। ओके, तो ये डाटा दिया हुआ है, तो ये देखिए क्या हुआ इसका मतलब, सपोज ये रोड है, तो इधर जो ट्रैफिक जा रहा है वो 500 है, इधर जो जा रहा है ये 450 है, फिर नीचे जो जा रहा है ऐसा वो आपका 300 है, ऊपर जो जा रहा है, और ये सब आपका डाटा दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको G फाइंड करना है। ओके, तो G फाइंड करना है, GI नहीं, इफेक्टिव नहीं, G फाइंड करना है ग्रीन टाइम। तो सबसे पहले तो हम लोग GI ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग A, इसको मान लेते हैं B। तो GIA इज इक्वल टू क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या हो गया, तो इसके लिए 500 हो गया बाय 500 बाय, तो यहाँ पर क्रिटिकल अगर देखें तो ये एक तो ये हो गया 500 और इसके लिए ये हो गया नॉर्थ साउथ के लिए 300, ईस्ट वेस्ट के लिए 500। तो 500 बाय 500 प्लस 300 इंटू आपका GIA प्लस GIB था, तो वो कैसे आएगा, टोटल टाइम माइनस टाइम लॉस्ट। ओके, तो टोटल साइकिल लेंथ माइनस टाइम लॉस्ट कितना है 2.5 प्लस 3.5 तो 6 हुआ, तो 60 माइनस 6 हो गया। ओके, तो इसको आप लोग फाइंड करोगे तो आएगा 33.75 सेकेंड्स। उसके बाद GIB हो गया, GIB हो जाएगा 300 बाय ये क्या हो जाएगा 20.25। ओके, तो ये तो आपका हो गया GI। ओके, तो GI क्या होता है, GI इजकल टू G प्लस A माइनस T होता है। तो GI यहाँ पे क्या है, GI है 33.75, G क्या है हम लोगों को फाइंड करना है, एम्बर टाइम क्या है 2.5, लॉस्ट टाइम क्या है -3। ओके, सॉरी आपका एम्बर टाइम है 3, एम्बर टाइम है
33 और टाइम लॉस्ट है 2.5, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा g इज इक्वल टू 33.25 आएगा g आपका। उसके बाद इसके लिए जब कैलकुलेट करोगे तो यही होता है जी आई इजकल टू जी प्लस ए माइनस टी। तो जी आई क्या हो गया 20.25, जी हम लोग को फाइंड करना है, ए हमारा 4 सेकेंड है और लॉस्ट टाइम है 3.5, इससे जी हमारा क्या आएगा, जी आएगा 19.75 सेकेंड। ओके, तो हमारा इतना आया। तो अगर हम लोग फेज डायग्राम अगर ड्रॉ करें दोनों के लिए तो फेज डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये ए के लिए हो गया, उसके बाद बी के लिए भी बनाते हैं। फेज डायग्राम अगर का मतलब हो गया कि टाइम डिफरेंट टाइम पे क्या पोजीशन है उस चीज़ का। तो यहाँ पे वो चीज़ क्या है और यहाँ पे वो लाइट है, कौन सा लाइट। तो यहाँ पे एट टी इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फाइनल साइकिल टाइम पहुँच रहा है, तो ऐसे हमारा मूव कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं, तो ए पे हमारा ये टोटल 60 सेकेंड्स का है, 60 सेकेंड्स का है टोटल, और 33.25 हो गया पहला जी। उसके बाद 3 सेकेंड्स का हमारा ये हो गया एम्बर। उसके बाद दिस प्लस दिस माइनस 60 करने पे हमारा आएगा 23.75, ये हो गया रेड रेड, ये ग्रीन हो गया, ये आपका एम्बर हो गया और ये आपका रेड हो गया। उसी तरह जब यहाँ पे ग्रीन था तो यहाँ पे रेड होगा, यहाँ पे कितना रेड है, तो इतना आपका रेड होगा, तो 36.25। तो आप लोग देख सकते हैं ग्रीन प्लस एम्बर ए का बी का रेड के बराबर है, बी का रेड के बराबर है जो। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर ग्रीन आता है, ग्रीन कितना का है 19.75, फिर एम्बर कितने का है 4। ओके, और जो इसमें लॉस होता है वो इसके लिए यहाँ पे है और यहाँ पे है एक, और इसमें है यहाँ पे और यहाँ पे लॉस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं डिज़ाइन की तरफ हम लोग। उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ सिग्नल टाइमिंग, डिज़ाइन ऑफ सिग्नल टाइमिंग। तो इसके कई 3-4 मेथड्स होते हैं, जैसे IRC मेथड, वेबस्टर मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड, लेकिन हम लोगों को सिर्फ वेबस्टर पढ़ना है गेट में, वेबस्टर मेथड बस पढ़ना है। तो बस एक मेथड पढ़ना है, लेकिन होता और 3 मेथड है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट रेशनलाइज्ड मेथड ऑफ द डिजाइन ऑफ सिग्नल एंड टाइमिंग। मतलब ये एक तरह से हमारा सिंपल है और सिंपल में काफ़ी एक्यूरेट आंसर दे देता है हम लोगों को। तो दूसरा पॉइंट है, साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल लॉस टाइम। ठीक है, साइकिल टाइम कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ टोटल लॉस्ट टाइम, टोटल लॉस्ट टाइम। तो ये है जिसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा साइकिल लेंथ।
साइकिल टाइम, टोटल लोएस्ट टाइम। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो एक फॉर्मूला है वेबस्टर में, तो ऑप्टिमम साइकिल टाइम, ऑप्टिमम साइकिल टाइम कितना है भाई? ऑप्टिकल साइकिल टाइम का फॉर्मूला होता है सी नॉट, जिसको हम लोग ऑप्टिकल साइकिल टाइम बोलते हैं, इज इक्वल टू 1.5 एल, जो कि लॉस है, प्लस 5 बाय 1 माइनस वाई। तो ये हो गया हमारा सी नॉट इजकल टू 1.5 एल प्लस 5 1 माइनस वाई। तो अब देखते हैं इसमें ये सब टर्म्स क्या क्या हैं। सबसे पहला टर्म जो यूज हो रहा है वो तो है एल। एल क्या है? टोटल लॉस्ट टाइम, ओके, जो कि है 2n प्लस आर। ओके, तो n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेजेस। अगर 4 फेज दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 4 लेना है, 2 फेज दिया हुआ है तो 2 लेना है। और इंटू 2 क्यों किए? इंटू 2 हम लोग करते हैं क्योंकि मिनिमम एम्बर टाइम पर फेज हमारा 2 होता है, इसलिए 2 यहाँ लिखते हैं। और उसके बाद आर है। आर क्या होता है? पेडेस्ट्रियन के लिए जो हमें रेड टाइम देना होता है वो होता है रेड टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन। ओके, तो ये सब हुआ, वैल्यू पुट कर देंगे, उससे हमें एल मिल जाएगा। जनरली क्वेश्चन में एल दिया रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्ट एल आपको दिया रहता है, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर नहीं दिया हो तो नंबर ऑफ फेज हम लोग देखेंगे। अच्छा, 4 फेज है तो 4 इंटू 2। उसके बाद पेडेस्ट्रियन के लिए कितना रेड टाइम अलॉट किया गया है? 7 सेकेंड 6 सेकेंड्स, वो लिख देंगे। तो 8 प्लस 7 हमारा 15 हो गया। ओके, तो ये एग्जांपल दिया है कि जनरली नहीं डायरेक्ट एल मेंशन्ड रहता है। अब क्या है इसमें 1.55 अब हुआ एल, जिसमें दो ही मतलब दो ही डाटा पुट करने वाली चीज़ है। पहला एल जो कि समझ लिया, जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है। दूसरा वाई। तो अब वाई क्या हो गया वो देखते हैं। तो वाई होता है सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो, सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो। ये क्या होता है? क्रिटिकल, सम ऑफ क्रिटिकल। तो सपोज y1 प्लस y2 हो गया आपका 2 फेज के लिए। अगर 2 फेज का है आपका ट्रैफिक तो y1 प्लस y2 हो गया, और y2 प्लस y3 प्लस y4 ये किस में हो जाएगा? ये अगर आपका 4 फेज का है तो। ओके, तो ये हो गया। और इसमें ये y क्या होता है? y, इसमें ये y नहीं, ये y क्या होता है सिंपली? तो y1 में देखते हैं, मतलब y1 मतलब क्या होता है? y1 होता है नॉर्मल फ्लो फेज 1 का बाय सैचुरेशन फ्लो। वन का, ठीक है, नॉर्मल फ्लो बाय सैचुरेशन। तो सैचुरेशन हमेशा सबसे बड़ा होता है, नॉर्मल छोटा होता है, तो 1 से छोटा आता है, ठीक है। उसी तरह y2 क्या आ जाएगा? नॉर्मल फ्लो ऑफ 2 और सैचुरेशन फ्लो ऑफ 2। ओके, तो अब आता है G1 कैसे निकालेंगे? हम लोग तो सी नॉट निकाल लिए, साइकिल लेंथ। अब ग्रीन टाइम कैसे निकालेंगे? तो ग्रीन टाइम के लिए हम लोगों को G1 इज इक्वल टू y1 बाय टोटल y। तो y तुम्हारा आपका पूरा सम हो गया इंटू सी नॉट माइनस एल।
ओके, उसके बाद हो गया G2 हो गया Y2 बाय Y इंटू C0 माइनस L। ओके, इसी तरह का जितना आपका फेजेस है उतना G भी हो जाएगा। अगर 4 फेज है तो G3 G4 भी होगा। ओके, इसमें Y क्या है, ये Y वही सम ऑफ टोटल है Y1 प्लस Y2 प्लस सो ऑन। ठीक है, अगर 2 फेज है तो इतना ही हो जाएगा, अगर 4 फेज है तो Y4 तक जाएगा। ये भी उसी तरह हमारा Y वही है। तो इससे हम लोगों को ग्रीन टाइम मिल गया। और आप लोगों को पता ही है यहाँ पे 2 क्यों लिए। वेबस्टर ने एम्बर टाइम को भी लॉस ही माना एक तरह से, तो ये इसलिए यहाँ पे 2 हुआ एम्बर टाइम। ये 2 एम्बर टाइम लेते हैं, मिनिमम एम्बर टाइम 2 सेकेंड पर फेज। ओके, अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो ये है प्रॉब्लम, आपको 4 फेज का है। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 और 3 फेज का आपका नॉर्मल फ्लो क्या दिया हुआ है, क्रिटिकल लेन फ्लो। तो नॉर्मल फ्लो आपका दिया हुआ है, सैचुरेशन 1800 दिया गया है सबके लिए, लॉस टाइम दिया गया है 4 सेकंड्स फॉर ईच फेज और साइकिल लेंथ है 60 सेकंड्स। साइकिल लेंथ 60 सेकंड दिया हुआ। हम लोग क्या बोल रहा है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम खोजने को बोल रहा है 4th के लिए। तो सबसे पहले y1 क्या होगा, y1 होगा हमारा 200 बाय 1800, ये हो जाएगा 0.111। उसी तरह y2 आप लोग फाइंड कर लेंगे 187 बाई 1800 जो कि आएगा 0.108। y3 उसी तरह आ जाएगा आपका 0.1167। y4 हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि वहाँ उसका नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को y4 फाइंड करना होगा, तभी जाके हम लोग g निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग C0 इज इक्वल टू 1.5L प्लस 5 1 माइनस वाई निकालेंगे। C0 कितना है, 60 है, 1.5L कितना है, L आपका 16 हो गया। तो यहाँ 4 दिया हुआ है, 4 किसके लिए दिया गया है, 4 फॉर ईच फेज, 4 सेकेंड फॉर ईच फेज। तो 4 इंटू 4 16 हो गया, प्लस 5 बाय 1 माइनस वाई। तो वाई यहाँ पे इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, वाई आपका आ जाएगा 0.5167। तो वाई आपको मिल गया। ओके, तो y4 कैसे होगा, वो तो y माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3। ये तो कैलकुलेट करके आप लोग देखोगे तो आपका आएगा 0.1852। ओके, अब आप लोगों को क्या निकालना है, G4 निकालना है। तो G4 क्या होगा, 0.18। यहाँ इफेक्टिव बोला है, लेकिन वेबस्टर में इफेक्टिव ग्रीन टाइम और ग्रीन टाइम एक ही होता है, क्योंकि एम्बर को हम लोगों ने लॉस में ले रखा है। ओके, तो ये आपका हो गया y1। तो थोड़ा इरेज करते हैं। G4 के लिए क्या होगा फॉर्मूला, G4 के लिए होगा y4 बाय टोटल
y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इंटू आपका जो है C0 माइनस एल, C0 माइनस एल, तो ये आपका क्या है y4 है 0.1852, टोटल क्या है 0.5167, और उसके बाद C0 क्या है 60 माइनस 16 44। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 15.77 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, 15.77 सेकेंड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा आपका क्रिटिकल फ्लो रेशियो दिया हुआ है, आपका y1 दिया हुआ है 0.3, y2 दिया हुआ है 0.25, y3 दिया हुआ है 0.25, उसका टोटल टाइम लॉस्ट आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड। ये देखिए पर फेज नहीं है, ये टोटल ही है, मतलब L इक्वल टू 10 दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नॉट सिग्निफिकेंट है, मतलब आपका L में जो 2n प्लस आर होता है, L इक्वल टू 2n प्लस आर होता है, वैसे तो दिया हुआ है L, लेकिन L में क्या होता है 2n प्लस आर, तो R के लिए ये दिया हुआ है नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब R 0 है, वैसे दिया हुआ है, तो हम लोगों को टेंशन लेना नहीं है इस लाइन का। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एट दिस जंक्शन आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसका टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, द रिस्पेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर द 3 फेजेस, तो ग्रीन टाइम हम लोग को बोल रहा है, तो सबसे पहले G1 इज इक्वल टू y1 बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू C0 माइनस एल। तो आपका सबसे पहला तो टोटल तो C0 निकालना पड़ेगा, C0 निकालते हैं। L आपका क्या है 10 प्लस 5 बाय 1 माइनस वाई, आप लोगों को इनको ऐड करने से 0.8 मिल जाएगा, 0.8 20 बाय 0.2, ये 100 हो गया आपका, C0 100 मिल गया आपको। अब y1 क्या है 0.3 बाय टोटल क्या है 0.8, उसके बाद 100 माइनस 10 है तो 90, 3 बाई 8 इंटू 90, इससे आप लोग आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग, 33.75, जो कि 34 हो जाए, 34 इसको अप्रोक्स कर देते हैं, आंसर दिया हुआ है तो 34। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया, वैसे आप लोग बाकी निकलना चाहे तो आ जाएगा 0.25 बाय, अब हम लोग G2 निकाल रहे हैं, तो 0.25 बाय 0.8 इंटू 90, इससे आप लोगों को 28 आ जाएगा, तो आपका आंसर ए हो गया इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको प्रॉब्लम है, आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों को y1 निकालना होगा, तो अब y हम लोग निकालते हैं यहाँ पे y तो इधर 1/3 हो गया, इधर 1/4 हो गया, फिर इधर आपको कुछ हो जाएगा, इधर क्या होगा ये आपका 0.26 हो जाएगा ये, और इसके लिए अगर y निकाले तो 0.4 आएगा, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम 1/3 है, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 0.4 हो, ये आपका y1 हो गया, ये y2 हो गया। ओके, तो हम लोगों ने y1 y2 निकाल लिया है। अब आपका क्या दिया हुआ है टाइम लॉस्ट
पर फेज आपका 3 सेकेंड्स एंड 2 सेकेंड्स दिया हुआ है। टाइम लॉस्ट पर फेज ड्यू टू स्टार्टिंग डिलेज आर, तो टाइम लॉस्ट आपका 2 सेकेंड दिया हुआ है। ऑल रेड पीरियड पर फेज है आपका 3 सेकेंड्स। ओके, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है? फाइंड हम लोग को ऑप्टिमम साइकिल नहीं करना है, ऑप्टिमम साइकिल। तो C नॉट इज इक्वल टू 1.5 L प्लस 5 बाय 1 माइनस y, जो कि होता है y1 प्लस y2 होता है। L क्या हुआ? L हुआ लॉस्ट टाइम। लॉस्ट टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे? उसके लिए लॉस्ट टाइम आपका दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो टाइम लॉस्ट पर फेज, तो यहाँ पे 2 फेज है, 2 फेज है तो आपका 2 इंटू 2 हो गया 4, और रेड पीरियड पर फेज दिया हुआ है तो L इज इक्वल टू क्या होता है? 2n प्लस आर। L इज इक्वल टू 2n प्लस आर। तो ये जो 2 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? लॉस्ट टाइम। आपको बताया था वेबस्टर में एम्बर टाइम को ही लॉस्ट टाइम ले रखा है, या लॉस्ट टाइम ही एम्बर टाइम है, या एम्बर टाइम ही जो भी है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है, तो ये 2, यही वाला 2 है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ फेज 2 है। उसके बाद ऑल रेड पीरियड पर फेज, तो ऑल रेड पीरियड पर फेज दिया हुआ है, लेकिन ये आर होता है आपका ऑल रेड टाइम। ओके, ये आर होता है ऑल रेड टाइम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा अब आपका, तो ये हो गया 10। तो अब इंटू 10 प्लस 5, उसके बाद 1 माइनस कितना? 0.734, ये हो गया 75.19 सेकेंड्स। तो इतना आपका ऑप्टिमम साइकिल लेंथ आ गया। तो ये था आपका ट्रैफिक सिग्नल, इतना हम लोगों ने प्रॉब्लम किया इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक साइंस। तो सबसे पहला होता है हमारा, ट्रैफिक साइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला होता है हमारा मैंडेटरी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पूरा बॉक्स जो है उसमें मैंडेटरी है। ओके, तो मैंडेटरी में 2 टाइप का चीज़ होता है, रेगुलेटरी और प्रोहिबिटरी। तो आपका ये ग्रीन बॉक्स में जो भी है वो आपका हो गया, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए। तो ग्रीन बॉक्स में हो गया, वो हो गया रेगुलेटरी, और जो बाकी हो गया जिसमें क्रॉस लगा रहता है वो हो गया प्रोहिबिटरी। तो इसमें बात ध्यान ये देना है कि ये हमेशा सर्कुलर होता है, ओके, और जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है, और जो क्रॉस होता है या बाउंड्री होता है वो रेड होता है। ये रेगुलेटरी हो गया, और जो बाकी है
बाकी है जैसे ये है हमारा ब्लू बॉक्स हो जाएगा हमारा रेगुलेटरी ब्लू बॉक्स ब्लू बॉक्स हो गया हमारा प्रोहिबिटरी। ओके, ब्लू बॉक्स हो गया प्रोहिबिटरी। ये हो गया मैंडेटरी। तो आपका मैंडेटरी में दो हो जाता है, प्रोहिबिटरी और रेगुलेटरी, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे अभी बोला था सर्कुलर होते हैं हमेशा, तो हमेशा सर्कुलर नहीं होते हैं। स्टॉप और गिव वे के केस में ऑक्टागोनल और ट्रायंगुलर होता है, ये याद रखना है। स्टॉप के केस में ऑक्टागोनल होता है और ये भी हमारा मैंडेटरी साइन में आता है, और गिव वे भी मैंडेटरी साइन में आता है, लेकिन ये ट्रायंगुलर होता है। और ट्रायंगुलर जिसमें अपेक्स जो है वो नीचे होता है। ओके, तो गिव वे और स्टॉप हमारा एक्सेप्शंस है, लेकिन ये भी हमारा मैंडेटरी में आता है। अब नेक्स्ट है हमारा वार्निंग साइंस। बी हो गया वार्निंग साइंस। वार्निंग साइन हमेशा ट्रायंगुलर होता है, ये याद रखना है। ओके, वार्निंग साइन हमेशा ट्रायंगुलर होता है। उसके बाद आता है हमारा फाइनली इंफॉर्मेटरी साइन। ये सी हमारा इंफॉर्मेटरी साइन हो गया। ये हमेशा रेक्टेंगुलर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ट्रैफिक साइन हमारे 3 हो गए, मैंडेटरी, वार्निंग और इंफॉर्मेटरी। मैंडेटरी के भी 2 पार्ट्स है, प्रोहिबिटरी और रेगुलेटरी, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ओके, ये सर्कुलर होता है, ये ट्राइंगल होता है और ये रेक्टेंगुलर होता है। इसमें 2 एक्सेप्शन होते हैं, गिव वे और स्टॉप ऑक्टागोनल होता है और गिव वे ट्राइंगल होता है, जिसमें अपेक्स डाउन होता है। ओके, तो ये था हमारा ट्रैफिक साइन, और इसी के साथ ट्रैफिक इंजीनियरिंग ख़त्म होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर बनाने का कोशिश करना, ट्राई करना और पूरा बनाना। ओके, चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को।